बेशर्मो, जब वो चल रहा है तो तैरने की जरूरत है, जब चल रहा है पानी के ऊपर ही। लेकिन खामी निकालने वालों को खामी निकालनी होती है। उन्होंने कहा कि हाँ नजर आई ना हमें तुम्हारे कुत्ते में विशेषता, तेरे कुत्ते को तैरना ही नहीं आता, उसको तैरना आता है नहीं। तो खामी निकालने वाले तो किसी चीज में भी खामी निकाल देते हैं। जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज बनाया था तो लोगों ने कहा हवाई जहाज नहीं बन सकता, उड़ नहीं सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। फिर पता है जब उन्होंने हवाई जहाज बना दिया, उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, उड़ेगा ही नहीं, मजा आएगा, नहीं उड़ेगा, नहीं उड़ेगा। जब वो उड़ गया उल्टो हो जाते नीचे तक, अब नीचे नहीं आएगा वापस। और जब नीचे आ गया तो बोलती बंद हो गई उन लोगों की। तो इसलिए दुनिया का तो काम करना खामी निकाल, दुनिया का तो क्या काम है, खामी निकालना। वो किसी ने किसी में खामी निकाल दे। और मैंने कई बार आपको कहता हूं, आदमी जो है ना बाहरी तौर पे कैसा दिख रहा है, गोरा है, लंबा है, काला है, पीला है, ऊंचा है, छोटा है, चमड़ी पे जो है ना कुछ भी है, कैसा भी है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाहरी सुंदरता कुछ क्षणों के लिए किसी को आकर्षित कर सकती है, कुछ ही क्षणों के लिए। देखना कई बार आपको ऐसे दोस्त मिले होंगे जो आपको पहली नजर में लगा यार क्या सुंदर आदमी है, क्या मस्त बंदा है, लेकिन जब आप उसके साथ 4 दिन रहे तो आपको लगा दुनिया का सबसे घटिया बंदा यही है, नहीं लगा। एक दोस्त मिला होगा आपको जो शक्ल से, सूरत से बिल्कुल सारा काला सा, छोटा सा, ऐसे अजीब सा ही, यार क्या आदमी है, ऐसा आप हंसे होंगे। लेकिन जब उसके साथ 3 दिन रहेगा बेटा तो आपको लगा दुनिया का सबसे सुंदर आदमी यही है। ये मेरे अनुभव बेटा, मेरे अनुभव है जो मैंने छोटी जिंदगी में किए। मुझे इसलिए मैंने दोस्ती उसके विचारों से करना शुरू कर दिया, उसके व्यक्तित्व से, उसके बाहरी सुंदरता से भी है। जिंदगी का नियम बना लिया। एक गुब्बारे वाले की कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक गुब्बारे वाला था, गुब्बारे बेच रहा था, उसका बढ़िया चल रहा था काम। अचानक गुब्बारे कम बिकने लगे, 2-3 दिन से आए गुब्बारे बिकने रहे मेले में। तो उसने क्या किया, गुब्बारों को हवा भर के छोड़ना चालू कर दिया। अब गुब्बारे हवा में उड़ने लगे तो लोगों ने देखा गुब्बारे वाला, वो वहां गुब्बारे वाला, तो मेले में से लोग उधर गुब्बारे लेने आ गए, बिक्री बढ़ गई उसकी। अब एक छोटा बच्चा है उसके पास, वो बच्चा आके उसके पीछे सर पड़ गया, अंकल अंकल, हाँ बेटा अंकल ये काला वाला गुब्बारा भी उड़ता है क्या? गुब्बारे वाले ने बड़ी मस्त बात गई, बोला बेटा गुब्बारे रंगों से नहीं उड़ते, गुब्बारे तो उड़ते उसके अंदर भरी हुई हवा से। उसके अंदर आपने हीलियम भरी है तो गुब्बारा उड़ेगा, और कोई दूसरी निष्क्रिय बाहरी गैस से भरी है तो नहीं उड़ेगा। तो इसलिए ये बात ये कहती है बेटा बाहर से रंग गुब्बारे का काला है या कैसा भी है, लेकिन उससे नहीं उड़ती। अरे एक उसकी नहीं सुनाता था कहानी, एक राजा की और एक नृत्य करने वाली कहानी कई बार सुनाता हूं। एक राजा होता है, उस बड़ा बदसूरत होता है, ये साढ़े में पहले में पूरा यूं और काला पीला सार गंदा सार यूं, बस बिल्कुल यूं लगेगा यार ये कोई आदमी किस ग्रह का प्राणी है, इस पृथ्वी ग्रह का तो नहीं लगता है, ऐसे लगता हो। तो वो और एक नाचने वाली आती है बहुत सुंदर सी महिला, वो वहां पे नृत्य करती है, बहुत डांस करती है। अब जब उसने नृत्य किया ना तो उसके बाद उसने राजा को छेड़ने के हिसाब से या उसको थोड़ा टीज करने के हिसाब से ये कहा कि महाराज जब रूप रंग बट रहा था, तो आप कहां थे? तो राजा को लगा यार ये बड़ी मेरे को एक, राजा ने कहा ए बावली मेरी तरफ देख, जब तू रूप रंग ले रही थी ना तो मैं अक्ल ले रहा था मैं, क्योंकि अक्सर जो सुंदरियां होती है ना वो अक्ल वालों की गुलाम होती है, तू मेरी गुलाम है मेरी। तू जब रूप रंग ले रही थी तो मैं अक्ल ले रहा था, दिमाग ले रहा था, और दिमाग वालों की जो है ना ये रूपवती जो होती है ना वो देख तू गुलाम है मेरी, मैं कहूंगा नाच तो तू नाचेगी, मैं कहूंगा नहीं नाच सकती तो तू नहीं नाचेगी, है तू, मैं अक्ल ले रहा था उसने और तू रूप ले रही थी, लेके घूम तेरे रूप रंग को, मैं राजा हूं राजा। कितनी बड़ी बात है ये होता है। अब आदमी का नजरिया देखो, नजरिए से कई बार में लगता है यार ये प्रॉब्लम, ये सवाल गणित का, ये सारा डेरिवेशन ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो करेक्ट चक्कर तो मेरे को आ ही नहीं सकता, ये फलानी चीज तो मेरे को आ ही नहीं सकती। अरे कई बार हम डर जाते हैं बेटा, बहुत बार हम डर जाते हैं किसी प्रॉब्लम को देख के, लेकिन कई बार क्या होता है जो नजरिया जिसका अच्छा होता है ना बेटा, वो उसी चीज को जो बहुत भारी लग रही है उसको दूसरे नजरिए से देख के उसको आसान कर देता है। छोटी सी और कहानियों में कहानी चल रही है, एक बाइबिल की कहानी है, बाइबिल की डेविड और गोलियत की, सुना होगा कभी आपने? नहीं सुना? किसी सुना डेविड और गोलियत की? वो पिछले साल सुनाई थी मैंने प्रार्थना में, उस टाइम से मेरे को चस्का लगा है
किसका? मोटिवेशन का। तो गोलियत एक राक्षस होता है बहुत बड़ा, डेविड एक राजकुमार होता है दूसरे, तो वो जहां वो राक्षस रहता है ना वहां पर आता है वो, तो वहां वो कई लोगों से मिलता है, बोला यार ये आप ये राक्षस से डरते क्यों है? तो दोस्त कहते हैं उसके जो वहां थे ना दोस्त, उसने कहा यार डेविड हम डरे नहीं तो क्या करें, तू बहुत बड़ा है यार, इतना बड़ा राक्षस साला, इतना बड़ा ऐसे करता है साला राक्षस की तरह है, उससे डरे नहीं हम। तो पता डेविड ने क्या कहा, अरे यार फिर तो और ही बढ़िया है, अरे बड़ा है तो मारना आसान है, निशाना नहीं चुकेगा। आप गिलोल मारेंगे तो एक तो छोटी से एक कांच की गोली में मारेंगे, एक मटकी में मारेंगे, ज्यादा संभावना किसकी लगने की? बोला बड़ा है तो मारना आसान है, मतलब नजरिया देखो आदमी का। उसने कहा इजी है यार मारना, मैं मारता हूं। उसने लिया मुझे और आराम से मारा, फाइट, सारी कहानी खत्म हो गई। वो लोग क्यों डरते थे? वो बड़ा था। क्यों डरते थे वो? और उसने क्यों मार दिया? क्योंकि वो बड़ा था। अरे बेटा वो क्यों डरते थे? क्योंकि वो बड़ा था। और डेविड के उस गोली को क्यों मार दिया? क्योंकि वो बड़ा था। इसमें बात इससे आ गई। अरे वो लोग क्यों डरते थे? क्योंकि वो बड़ा था। वो डेविड ने उसको क्यों मार दिया? क्योंकि वो बड़ा था। नहीं तो मरता ही नहीं, छोटा हो तो निशाना चुक जाता, पता नहीं खा जाता साला बाद में, खाता है नहीं। तो ये होता है नजरिए का, इसको कहते हैं नजरिया। देखने वाला किस तरह से देख रहा है उसका बड़ा अलग ही होता है। जैसे एक बार एक आदमी कहां धो रहा होता है, क्या धो रहा है, एक दूसरा आया, बोला यार ये क्या मस्त गाड़ी है यार, क्या गाड़ी है ये, आपको कहां से मिली? तो उसने कहा ये गाड़ी है ना मेरे को मेरे भाई ने गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने दी मुझे, मेरे भाई ने गाड़ी दी मुझे। तो दूसरा बोला जो था, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। तो गाड़ी की जिसके पास गाड़ी थी उसने कहा कि मूर्ख, ये नहीं कहना चाहिए तेरे को, ये कहना चाहिए कि काश मेरे में सब भाई होता। नहीं तो एक दूसरी महिला मिली थी वो, तो उसने कहा कि काश मैं वो भाई होती देने वाली गाड़ी। देखो नजरिए का फर्क, कितने बड़ा फर्क है। एक कह रहा है काश मेरे पास गाड़ी होती, तो उसने डाटा कि सारे गधे ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहना चाहिए काश मेरे पास ऐसा भाई होता तो मुझे गाड़ी देता। नहीं, तीसरा कह रहा है काश मैं वो भाई होती। देखो तीन आदमी की तीन बातें, एक कह रहा है काश मेरे पास ये गाड़ी होती, दूसरा कह रहा है नहीं काश मेरे पास ये भाई होता, और तीसरा कह रहा है काश मैं वो भाई होती देने वाली, मैं तेरे को देती है। कितनी बड़ी बात है, ये है नजरिए का फर्क। नहीं एक कहानी में अक्सर वो भाई आदमी जो सोचता है वो बनता है। एक बार एक डांस उसकी सुनाता हूं मैं, एयर होस्टेस एकेडमी, मस्त कहानी है। एयर होस्टेस एकेडमी थी, वो एकेडमी बोर हो रहेगा। अरे मैंने लास्ट में कहानी इसलिए चालू की, और भी लंबी बात, लेकिन अगले में सुनाई अगले सेमिनार। बातें मैंने रोक दी, मैंने कहानी वाला बोल दिया भाई मैं कहानी देखता रहूं इधर, मैं कौन कौन सी कहानी सुनानी। तो एक एयर होस्टेस की एकेडमी होती है, उस एयर होस्टेस की एकेडमी में बहुत मस्त पढ़ाई होती है। क्या पढ़ाते हैं पढ़ाने वाले, क्या जबरदस्त पढ़ाते हैं। लेकिन जब वो सीख के बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं ना एयर होस्टेस का, एयर होस्टेस जानते हैं जो ये हवाई जहाज में जो है ना एक अच्छी नौकरी होती है जिसके लोग तरसते हैं, मुझे नहीं पता क्यों अच्छी होती है, मैं नहीं जानता, लेकिन पता नहीं उसको अच्छा मानते लोग, ये बहुत अच्छी नौकरी होती है, बच्चियां भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं, खूब जाते हैं लोग, तो खूब मेहनत करते थे वो लोग। लेकिन उसमें सफलता इंटरव्यू में बच्चे रह जाते थे, इंटरव्यू में रह जाते थे। अब सूरमाओ आगे जाओ फटाफट, तुरंत आगे सारे की तरह। तो अब वो सफल नहीं हो पा रहे थे साहब। तो एक आदमी ने सोचा यार क्या कारण साला इतना मेहनत करवाते फिर भी सारे लोग जो है ना ये इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते। अब एक बड़ा अच्छा दिमाग वाला आदमी था, उसने कहा यार मैं एक प्रयोग कर लेता हूं। उसने एक तगड़ा प्रयोग किया। उन बच्चों में क्या था कि सीखते तो बहुत ज्यादा थे लेकिन इच्छा नहीं थी कुछ करने के लिए, तो उनकी इच्छा कैसे पैदा की उनके अंदर उसने एक बहुत अच्छा जो है ना वो बनाया, प्लान बनाया। वो उसने कहा कि जाओ कल ऐसा करियो, मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहा हूं। असाइनमेंट होता है किसी चीज में रिपोर्ट तैयार करके लाना, कि जाओ आप यहाँ के जो शोरूम है, शोरूम की सबसे बढ़िया गाड़ी, जो सबसे बढ़िया शोरूम है उसकी सबसे बढ़िया गाड़ी पर आप एक रिपोर्ट बना के लाओ, जाओ। अब सारे बच्चे चले गए और उसने कहा कि जब रिपोर्ट बनाओ तो उसको चला के भी देखना, उसको देखना कैसी है वो क्या है सारा देखना, उसको बैठ के देखना, उसके तो चला के भी देख लेना, अगले कह दे दो। तो चले गए साहब। वहां जाने के बाद में वो गाड़ी उन्होंने देखी, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, उसका चित्र बनाया, ये किया, अंदर बैठ के देखा, म्यूजिक चला के देखा, है ना। और कहीं उस गाड़ी को भी चला के देखा, क्योंकि टेस्ट ड्राइव होता है, टेस्ट ड्राइव कर सकता है कोई भी आदमी, उसके लिए खुला होता है कि चला के देख लो गाड़ी को थोड़ी, है ना।
बता के भी देखा। अब असाइनमेंट बढ़ गया था, पूरी रिपोर्ट बढ़ गई, लेके क्लास में आ गए। दूसरे दिन क्या हुआ, क्लास में जो है ना, अब असाइनमेंट की तो बातें हो रही थी कम, सब बच्चे आपस में क्या बोल, वो साला क्या गाड़ी दी यार, क्या गाड़ी थी, सारी मस्त गाड़ी यार, क्या साला, मैं तो बस पागल हो गया, मैं तो, मुझे जिंदगी में वो गाड़ी लेगी यार, चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे वो गाड़ी चाहिए, बस दिमाग में एक ही सपना हो गया, वो गाड़ी चाहिए मुझे, बस मैं ऊपर चले, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे वो गाड़ी चाहिए, सारे दिमाग में बैठ गया। अब साहब थोड़ा दूसरे दिन फिर एक नया प्रोजेक्ट दिया उनको कि आप जाओ और दुनिया का सबसे बढ़िया शोरूम है ज्वेलरी का, गहने का, उसमें गहना लेके आओ, उस गहने पे असाइनमेंट बढ़ा के लाओ और उस गहने की कीमत होनी चाहिए कम से कम 1 करोड़ रुपए। अब चले गए सारे बच्चे और गहना निकलवा लिया, बोला सेठ जी गहना दिखाओ, बोला गहना, और करोड़ 1 करोड़ से कम का नहीं पड़ना चाहिए। सेठ ने कहा लेंगे तो क्या, उन्होंने निकाल के मैं दिखा रहा है, देख लो। अब उन्होंने जब गहना देखा ना, स्पेशली जो बच्चियां उनमें थी, उनका गहना देख के उनकी आंखें फटी पड़ी रह गई, ओ क्या गहना है यार, हा? क्या गहना है, उनके दिमाग में हो गया ये गहना तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये गहना तो मैं पाके रहूंगी। अब इतने दिन तो क्या था, उनको सिर्फ ट्रेनिंग मिलती थी, भूख नहीं थी उनके अंदर, अब उनके अंदर भूख जा गई और जब इंटरव्यू में दोबारा सिलेक्शन करने गए थे 100% सिलेक्शन था होगा। क्यों? क्योंकि पहले उनके अंदर क्या था कि पहले उनको केवल ट्रेनिंग सिखाया गया था, लेकिन भूख पैदा नहीं हुई थी उनके अंदर। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी देखी, क्या सारी गाड़ियों में ये लेके रहूंगा और उसको लेने के लिए मुझे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, नौकरी लगनी पड़ेगी, और सारे पास हो गए। बेटा यही है शाश्वत सत्य कि जिस भी चीज को आप देखोगे, जिस भी चीज को आप पाने की इच्छा रखोगे, वही चीज आपको मिल जानी है, बशर्ते कि आपकी इच्छाएं प्रबल हो। और अब ज्यादा लंबा नहीं लेके मैं लास्ट में थोड़ा सा 10-15 मिनट का और आपसे बात करने वाला हूं, काफी लंबा हो गया, 4 बंदे हो गए नहीं मुझे, तो अब लास्ट में जो है ना, सिर्फ 1-2 बातों से जो है ना अपनी वाणी को विराम देने में हूं। बहुत सारी बातें आपसे हुई, हो सकता है किसी के दिमाग में कोई बात लगी हो सकता है किसी का दिमाग थोड़ा चेंज हुआ हो सकता है उसको समझ में आ गया हो भाई सफलता की फुटबॉल कैसे बढ़ती है, हो सकता है? अरे सफलता किसी चीज में हो बेटा। मैंने कहा था ना भाई, हवाई जहाज है, दुनिया का किसी भी देश का हवाई जहाज हो, उसको उड़ने के लिए एक हवाई पट्टी की जरूरत पड़ती है। अरे दुनिया, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, चाहे जापान में चले जाओ, चाहे दुनिया के इंग्लैंड में चले जाओ, एक बच्चे को मां के पेट में 9 महीने रहना ही पड़ता है।